की तरफ से एक बड़ी ये आदरणीय मोदी सरकार की जो कूटनीति है, विदेश के अंदर जिस तरह से आज भारत का सिक्का उन्होंने फिर से करो इसको, ये आदरणीय मोदी सरकार की और हमारे देश के लिए बहुत बड़ी जीत। और एक बार फिर से ये मानना पड़ेगा सबको, पूरे विश्व को, कि आतंकवाद के खिलाफ अगर हमारे देश की सरकार, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व की सरकार ने अगर बेड़ा उठाया है तो उसका परिणाम भी हमने दिखाया है। और हमारे देश के जो 26/11 में शहीद हुए 150 से ज्यादा लोग जो मारे गए थे उस आतंकी हमले में, जिसमें तहावुर राना मेन उसका कर्णधार था, मेन उसका सूत्रधार था, इसी ने ही सारा कुछ बाहर से बैठकर रचा था, उसको यहां पर लाकर एक बड़ी श्रद्धांजलि हमने दी है उन अपने शहीदों के प्रति, जो देश के लोग, जिनके परिवार के लोगों ने उनको खोया। पूरे देश की तरफ से और हमारी सरकार की तरफ से उनको बहुत बड़ी श्रद्धांजलि है आदरणीय मोदी सरकार की। और तहावुर राना जैसे जितने भी आतंकी हैं उनको हम कहीं पर भी वो छुपे होंगे भारत में लाकर उनको सजा दिलाने का काम आदरणीय मोदी सरकार कर रही है जिस तरह से, और पूरा विश्व देख रहा है। और आज विश्व स्तर पर इसके लिए बधाई संदेश आ रहे हैं भारत सरकार को, आदरणीय मोदी जी को, कि आपने ऐसे आतंकी को अपने यहां लाकर और उसको सजा का प्रोविजन जो हमने रखा है। और जहां तक बात की जाए विपक्ष की, तो इन्होंने ही पाल रखा था, चाहे कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो। समाजवादी पार्टी भी यही कहती थी कि हम सत्ता में आएंगे तो जिन पर आतंकी मुकदमे हैं उन्हें हम छोड़ देंगे, जिन पर गलत तरीके से बताते थे कि आतंकी मुकदमे लिख दिए गए हैं हम उनको छोड़ने का काम करेंगे। और कांग्रेस ने हमेशा से आतंकियों को पालने का काम किया देश में, और ये उन्हीं के समय का मामला है। तब से लेकर अभी तक वो लोग बिरयानी खिला रहे थे, महिमा मंडन कर रहे थे। और आज जब एक ऐसा अवसर आया है कि जब हम लेकर आए हैं तहावुर राना को और उसको सजा देने का काम करेगी हमारी अदालत और वो सजा पाएगा, तो हम श्रद्धांजलि देंगे अपने उन शहीदों को जो जिन्होंने अपना जान खोई आतंकी हमले में। तो आज कांग्रेस और समाजवादी पार्टी खड़ी होकर यह कह रही है कि साहब क्रेडिट लेने की बात है। अरे आप पालने का काम कर रहे थे और हम अगर उनको सजा दिलाने का काम कर रहे हैं तब भी आप उस पर अपनी राजनीति और अपनी ओछी और शर्मसार बात करके देश को बताना चाहते हैं कि आज भी आप आतंकियों के साथ खड़े हैं, आज भी आप देश के साथ नहीं खड़े हैं। जिस तरह से तहावुर राना को लाने के लिए पूरी सरकार पूरे दम हम से लगी रही और आज लाकर हमने दिखाया पूरी दुनिया को कि आज भारत की सरकार, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व की सरकार, और भारत कितना सशक्त हो गया है कि आतंक के खिलाफ हमने जो कार्रवाइयां की हैं पूरे दुनिया के सारे देशों ने माना है। और उसी पर्याय में आज हम तहावुर राना को लेकर आए। आप तो ला भी नहीं पाए, कांग्रेस लाकर नहीं, कांग्रेस तो कभी इसमें गई नहीं, कांग्रेस तो चाहती नहीं थी कि इनको लाया जाए। कांग्रेस तो 3:30-4 बजे सुबह सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटा देती थी कि साहब आतंकियों को फांसी ना दी जाए, और समाजवादी पार्टी उसका सहयोग करती थी और अन्य दल सहयोग करते थे। और आज एक ऐसा ऐतिहासिक पल, ऐसा ऐतिहासिक दिन आया है कि पूरा देश गौरवान्वित हुआ है आदरणीय मोदी जी के इस फैसले से कि पूरी दुनिया में ये पता चला और पाकिस्तान को भी पता चला होगा कि अगर तुम्हारे यहां बैठकर इस तरह से चलाने वाले आतंकी जो सेल हैं उनको खत्म करने का काम अगर कोई कर सकता है दुनिया में, वो है हिंदुस्तान, भारत और भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी। सर, भारत सरकार की इस बड़े-बड़े देश, विदेशी देश कर रहे हैं सर, क्योंकि इस हमले में कई विदेशी भी मारे गए थे। नहीं, बिल्कुल भी, और ये एक सकारात्मक सोच और एक अच्छी नीति और अच्छी नीयत है आतंक के खिलाफ आदरणीय मोदी सरकार की कि हम बिल्कुल भी यहीं से नहीं, भारत से ही नहीं, पूरी दुनिया से आतंक को खत्म करेंगे हम सबके साथ मिलकर। बार बार भारत ने कहा है आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, बार बार जब से हमारी सरकार आई है, और हमने आतंक को ध्वस्त करने का काम किया। आतंकवादी आज कहीं दिख रहे हैं आपको उत्तर प्रदेश में या देश में? कहीं नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि पहले तो यहां जो सरकारें हुआ करती थी उत्तर प्रदेश में वो भी महिमा मंडन करती थी आतंकियों का, और देश की सरकार कांग्रेस की थी हमारी सरकार से पहले, तो ये महिमा मंडन करते थे। और आज पूरी दुनिया धन्यवाद कर रही है कि आप कम से कम एक ऐसा काम कर रहे हैं जिससे पूरे देश नहीं पूरी दुनिया में आतंक का खात्मा होने जा रहा है। यह है आदरणीय मोदी सरकार और मोदी सरकार का इकबाल पूरे विश्व स्तर पर। तो इसलिए देश के लोगों के लिए समर्पित और उन परिवारों को इससे बड़ी श्रद्धांजलि और क्या हो सकती है कि मास्टरमाइंड को हम लेकर आ गए, तहावुर राना को लेकर आ गए, जिसको कांग्रेस ला नहीं पाई आज तक। और आज कहते हैं आप कि हम क्रेडिट ले रहे हैं। तो आपको जब मौका था तो आप इनको बिरयानी खिला रहे थे,
आप इनको छोड़ने की बात कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट जाकर दरवाजे 3:30 बजे सुप्रीम कोर्ट को जगा के कह रहे थे कि साहब आप जो है अफजल गुरु को फांसी ना दीजिए। तो आतंकियों को बचाने का काम आप कर रहे थे और देश को सुरक्षा और आतंकियों को खत्म करने का काम अगर कोई कर रहा है वो हमारी भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व की सरकार है। देखिए, ये सब वो संगठन है जिनके लोग तहावुर राना जैसे के समर्थक रहे हैं, तहावुर राना के आतंकियों जैसे लोगों के समर्थक रहे हैं ये लोग। और आप इतिहास उठाकर देखिए, सिमी बैन हुई, सिमी के लोग आज ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में है। सिमी यहां क्यों बैन हुई थी? क्योंकि उसको हमारे देश ने माना कि ये एक आतंकी संगठन, ये अपने आतंकी गतिविधि चलाती है देश के अंदर, इसलिए उसको बैन किया गया था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बैन किया था। इसलिए ये सब वो लोग हैं जो आज गुमराह करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि इनकी दुकानें बंद करने का काम किया है। सबसे ज्यादा वक्फ की प्रॉपर्टी लूटी भी इन्होंने है और आज भी कब्जे में भी इन्हीं के हैं। तो ये जो चंद लोग आपको दिख रहे हैं वक्फ के बिल का विरोध करते हुए, यही लोग हैं जिनको जवाबदेही भी होगी और जिनके पास से उन संपत्तियों को लेकर गरीब मुसलमानों में उसका जो आने वाला लाभ है वो पहुंचाने का काम करेगी आदरणीय मोदी सरकार। ये तो उसके साधुवाद और धन्यवाद के पात्र हैं हमारी सरकार, और लोग धन्यवाद कर रहे हैं। पूरे देश के गरीब मुसलमान धन्यवाद कर रहे हैं कि कम से कम इन चंद लोगों से हमारी वक्फ की संपत्तियों को छुड़ाने का काम तो किया, जो कुंडली मार कर बैठे हुए थे पिछले जब से कांग्रेस की सरकारें आई और राज्य में सपा और इनकी सरकारें आई। इन्होंने तो कभी गरीब मुसलमानों की तरफ देखा ही नहीं। तो आज हमारे गरीब दबे भाई बहनों के लिए, मुस्लिम परिवारों के लिए एक आशा की किरण लेकर आया है ये जो अमेंडमेंट आया है 2024 का, जो 25 में कानून बना है वक्फ एक्ट का। इससे वो आच्छादित होंगे, उनके बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे, उनका दवा इलाज होगी, उससे उनकी सहायता होगी। और इसीलिए ये वक्फ किए गए थे, ना कि चंद मुस्लिम धर्मगुरु और चंद मुस्लिम नेता उस पर कुंडली मारकर बैठ गए और सरकारों ने उनको समर्थन दिया। और आज भी वही विपक्ष के लोग उनको समर्थन दे रहे हैं और वही विपक्ष के लोग हैं, बल्कि ये तो विपक्ष की पार्टियों के नेता हैं जो अपने आप को धर्मगुरु कह रहे हैं और जो आपसे बयान दे रहे हैं। ये क्या है? ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्या है? ये कांग्रेस की टूल किट है। कांग्रेस ने ही तो खड़ा किया इसको, और कई मुस्लिम मजलिस हैं, उनको समाजवादी पार्टी ने खड़ा किया। तो ये सारे लोग इनके ही हैं, और अगर इनडायरेक्टली कहा जाए तो ये नेता हैं उनके, और इन्हीं के पास वक्फ की संपत्तियां हैं। तो अब इन्हें हिसाब भी देना होगा, वो वक्फ की संपत्तियां सरकार को वापस देना होंगी। सरकार उससे कल्याण और भला करेगी मुस्लिम परिवारों का, जो जिनका राइट, जिनका हक आज तक छीनने का काम इन्होंने किया था, उसको दिलाने का आदरणीय मोदी सरकार काम कर रही है। सर, वक्फ को लेकर पश्चिम बंगाल में देखा जा रहा है बड़ा बैक में सरकार का हाथ माना जा रहा है, कैसे देखते हैं? अब बैक में नहीं, ये लोग तो फ्रंट पे ही आकर ऐसे गलत लोगों के साथ खड़े हैं, चाहे वो तृणमूल कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी के नेता हो, चाहे असदुद्दीन ओवैसी साहब हो, कांग्रेस हो, ये सारे के सारे लोग इनके पीछे खड़े हैं कि हमने ही तो तुमसे भ्रष्टाचार कराया है, हमने ही तो लूट कराई है। ये सब साझेदार हैं उस लूट के, इसलिए ये सब साथ में समर्थन दे रहे हैं। और ये मानकर चलिए कि देश के संसद में कानून पास हुआ है, वो लागू सब जगह होगा, चाहे वो तेलंगाना हो और चाहे तृणमूल कांग्रेस हो, चाहे पश्चिम बंगाल हो। वहां के लोगों के अधिकार सुरक्षित हो और उनके अधिकारों के लिए, और जिन लोगों के साथ न्याय नहीं हुआ था, अन्याय हुआ था, उनको न्याय देने का बिल है ये। इसलिए जो बिल हम लेकर आते हैं पूरी जिम्मेदारी के साथ लेकर आते हैं, जनहित के लिए आते हैं, राष्ट्रहित के लिए लेकर आते हैं। तो इसका एग्जीक्यूशन भी होगा और इसका पालन भी कराया जाएगा।